कुछ अर्से के बाद वो सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें वेरिफिकेशंस की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर एड्स का काम। अगर फेसबुक एड्स आप चलाते हैं और आपके वही अकाउंट जो है, वही वाले आईडी जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स में इस्तेमाल हुई हुई है, तो उनमें से कौन सा ऐड सस्पेंड करेंगे वो फेसबुक वालों को पता है, वो किसी एक ऐड को सस्पेंड कर देंगे आपके। अच्छा जी, इधर आ गया, ये मैं आ गया हूँ फेसबुक पर। और एडवर्टीजमेंट के लिए आपका फेसबुक अकाउंट अच्छा खासा वेरीफाई होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वेरिफिकेशन, मैक्सिमम सिक्योरिटीज़ उस पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम सिक्योरिटीज़ का क्या मतलब है कि एक तो आईडी वेरिफिकेशन है, अगर उसने आपसे कभी मांगी है तो आपने उसे ज़रूर प्रोवाइड करनी है। और आईडी प्रोवाइड करने का तरीका ये कि अपने आईडी कार्ड को स्कैन करें फ्रंट से और बैक से, और उसकी एक ही तस्वीर लें और वो अपलोड कर दें एज ए वन इमेज। और आपकी आईडी कार्ड की तस्वीर पूरी नज़र आनी चाहिए, कॉर्नर कहीं से भी हल्का सा भी कटा हुआ ना हो, हल्का सा भी कटा होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कॉर्नर, तस्वीर नहीं, कॉर्नर आईडी कार्ड की जो पिक्स है, ठीक है। और वो एक आपने अपलोड कर देनी है, उसका मतलब होगा कि आपका अकाउंट अब वेरीफाई हो गया। अब वो आपके अकाउंट को कभी भी सस्पिशियस एक्टिविटी में नहीं लेकर जाएगा। उसके बाद आपके जो अकाउंट की सिक्योरिटीज़ हैं वो भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, मतलब 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए आपके मोबाइल पर, उस पर फेसबुक अकाउंट के ऊपर। और एक गूगल ऑथेंटिकेशन भी होती है, एक सेकंड मेथड के तौर पर आपको उसे भी अप्लाई करना है। और ये कहाँ पर, मैं अभी सारी सिक्योरिटीज़ की बात मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, फेसबुक अकाउंट पे कर रहा हूँ। मतलब ये सारी सिक्योरिटीज़ में फेसबुक पेज की बात ही नहीं कर रहा, अभी फेसबुक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस पर आपने ये सारी सिक्योरिटीज़ अप्लाई करनी है। और अगर आप देखें तो ये मैंने खोल लिया फेसबुक अकाउंट, ठीक है। मैंने कहा ये फेसबुक अकाउंट खुला हुआ है, तो अभी मैं कहीं पेज वगैरह पे नहीं जा रहा। और ये सेटिंग एंड प्राइवेसी है, मैं इस पर जाता हूँ और ये लिखा हुआ आ रहा है जी सेटिंग्स, मैं इस पर जाता हूँ। और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि जब हम एडवर्टीजमेंट करें शुरू अपने फेसबुक अकाउंट से, तो ऐसे ना हो कि मतलब हमने कल ऐड लगाने तो आज फेसबुक का अकाउंट बनाएं, रात को ही पेज बनाएं और सुबह उस पर ऐड चला दें, तो फेसबुक को ये लगेगा कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। सर ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आपको अकाउंट अपना ऐसा इस्तेमाल करें, क्योंकि आमतौर पर तो अकाउंट चल ही रहे होते हैं हमारे पास कोई ना कोई, तो ज़्यादा पुराना अकाउंट हमारा होगा उसके ऊपर फेसबुक की रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि उसके ऊपर काफ़ी सारे चेक्स लग चुके होंगे, ऑलरेडी लग चुके होंगे। तो हमें फेसबुक एडवर्टीजमेंट के लिए ऐसा ही अकाउंट यूज़ करना है। सेटिंग में आ गया हूँ मैं जी। सबसे पहले क्या कह रहा है जी, कहते हैं आपका नाम ये मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद ये यूज़र नेम मेरा आ रहा है। अगर आप मैं अपना यूज़र नेम चेंज करना चाहूँ तो यहाँ मैं एडिट से इसको चेंज कर सकता हूँ। ये तो जस्ट नाम के तक हो गया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्राइवेसी। ये कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, इनको भी आपने देख लेना है कि आप किस तरह की प्राइवेसी अपने अकाउंट पे लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। और हमें ये भी याद रखना है कि हमने सिर्फ पेज के थ्रू एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, हमारा अकाउंट भी हमारी एडवर्टीजमेंट होता है, क्योंकि आपके अकाउंट में 5000 फ्रेंड लिस्ट बन जाती है आपकी, इतनी सारी फ्रेंड लिस्ट बन सकती है और फॉलोअर्स इसके बाद भी आ सकते हैं। जी जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 500 लोगों तक आप अपने अकाउंट के थ्रू पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो सही आपकी सॉलिड ऑडियंस हो तो आप वहाँ पर भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अपने पेज पर ही एडवर्टाइज करना है, क्योंकि पेज को फेसबुक ने थ्रो करना है, फॉलोअर्स देने हैं, जबकि आपकी तो अपनी ऑडियंस है एक तो, लेकिन आपने ऑडियंस सही वाली बनानी है, यानी आपके अकाउंट के साथ वो लोग कनेक्ट हो जो आपको लग रहा है कि आपकी ऑडियंस हो सकते हैं। बल्कि कोशिश करें जिनसे आपने परचेज करना है, बेशक वो ना हो, जिनको आपने सेल करना है ना, अपनी सर्विसेज देनी है या अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, ज़्यादातर वो लोग हों, ताकि आप जब भी कोई ऑफर लगाएं तो अपने अकाउंट में भी लगाएं। जब वो आपके अकाउंट में उतने आपके फ्रेंड्स देखेंगे तो लाजमी बात है वो सारी की सारी आपकी ऑडियंस होगी, और ये ऑडियंस हम लोगों ने अच्छी बनानी है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं बनानी कि हम काम कर रहे हैं, ऐड चलाया है, जब आपका ऐड चलता है तो बहुत सारी फ्रेंड लिस्ट आपको रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमने यही देखना है कि भाई इस रेलिवेंसी है मुझसे कि नहीं है। अगर रेलिवेंसी नहीं है तो फ्रेंड्स ऐड ना करें। और इसका सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप कि मिसाल के तौर पर 1000 फ्रेंड्स हो गए हैं और आप फ्रीक्वेंटली उस पर कुछ कर भी रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन आप जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता कहीं से, यानी कि ना कोई इसको पसंद करता है ना उसको इंगेज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो लोग हैं जो आपके कंटेंट के साथ इंगेज नहीं है, क्योंकि अगर आपके कंटेंट के साथ इंगेज होंगे तो वो कोई ना कुछ आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे कि उनसे रेलिवेंट है, कोई लाइक कर देगा, कोई शेयर कर देगा, कोई कमेंट कर देगा, उससे हमें लगेगा कि यार ये उससे रेलिवेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट में अपनी कोई एडवर्टीजमेंट लगाएं, जो कि आप पेज पे भी लगाते हैं, और वहाँ बिल्कुल ही खामोशी हो,
तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आपके पास ऑडियंस नहीं है, तो हमें ऑडियंस बनानी है वो वाली जो हमारी प्रोडक्ट है। अच्छा, तो यहाँ से हमने इसकी सेटिंग्स कर लेनी है सिर्फ कि किस किस को हम अपनी प्राइवेसी में ऐड कर रहे हैं। ये हमारे पास आगे क्या आ रहा है, ये तो प्राइवेसी आ गई थी ना हमारी, वापस सेटिंग्स में है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, सिक्योरिटी है, और ये अकाउंट सेटिंग आ रही है। ठीक, इस पे है पहले अकाउंट सेटिंग में देख लें जरा क्या क्या आ रहा है। नेम, कॉन्टैक्ट और ऐड अकाउंट कॉन्टैक्ट, ये ईमेल मेरा आ रहा है। ठीक है, तो आपने भी अपनी इसमें आकर चेक करना है कि इन्फॉर्मेशन पूरी है। यहाँ पर बेसिकली ये वो ईमेल है जिसके साथ ये अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, और कॉन्टैक्ट वाला भी वही दिया हुआ है मैंने, और ऐड अकाउंट कॉन्टैक्ट भी यही है। अब ऐड अकाउंट, लॉगिन तो कर रहे हैं ना, लॉगिन तो कर रहे हैं। जिस तरह आप लॉगिन किससे कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ भी जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं उसको। हाँ चेंज, बिल्कुल एडिट के ऑप्शन है, लेकिन लॉगिन तो चेंज नहीं होगा ना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन लॉगिन इन्फॉर्मेशन तो चेंज नहीं करेगा, लॉगिन तो बना ही इसके साथ हुआ है, मोबाइल के साथ से बना हुआ वो नहीं चेंज होगा। हाँ जी, वो नहीं होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन, कंफर्म योर आइडेंटिटी टू डू थिंग्स, रन एड्स लाइक अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पॉलिटिक्स। कहता है इन इश्यूज पर अगर आपने कोई एड्स वगैरह चलानी है तो आप अपनी आइडेंटिटी हमें कंफर्म करें। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैसेज पढ़े, इसका क्या मतलब है, मैंने प्रोवाइड की हुई है उसको ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और आप भी इधर आकर इसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर तो आपसे इन्फॉर्मेशन ले ले फाइन, अगर नहीं लेता तो कोई परेशान होने वाली फिर बात नहीं है, फिर वो आपसे खुद मांग लेगा। ठीक है, अगर इसमें ना ले रहा हो आपसे तो आपसे वो खुद मांगेगा। इस पर आ जाए वापस। ये वो काम है जो आपको अपने सोशल मीडिया को रन करने से पहले करने हैं, चीजें सेट करनी है। ये भी हो गया, वापस है। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड पेमेंट, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बच्चे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखें क्या होता है। देखें कहाँ ले गया आपको, आपके फेसबुक। अब देखें फेसबुक में एक आपका है फेसबुक अकाउंट, एक आपका है फेसबुक पेज, जो कि बहुत सारे भी हो सकते हैं, और एक है आपका फेसबुक एड अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ये अलग है, यानी कि फेसबुक अकाउंट अलग है, फेसबुक अकाउंट अलग है, फेसबुक एड अकाउंट अलग है। फेसबुक एड अकाउंट लिंक हुआ हुआ है किसके साथ, आपके फेसबुक अकाउंट के साथ। बेसिकली मैं अपनी एड की जो क्रीडेंशियल्स दे रहा हूँ वो अपनी आइडेंटिटी से दे रहा हूँ, मतलब मैंने अपनी आइडेंटिटी दी है, इसका मतलब है मुझे अपनी पेमेंट मेथड ऐड करना है, उसके साथ उसने उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ आकर हम दे देंगे, ये ऑलरेडी ऐड बना हुआ है, देखें उसमें पेमेंट भी आ रही है कि इतनी पेमेंट ड्यू हुई है आपकी। ठीक है, तो वापस चलते हैं। ये मैं यहाँ ना भी करता तो मैं ऐड अकाउंट में जाता तो वहां भी मैंने ये कर लेना था। ठीक है, और इधर है, ये क्या लिखा है जी, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। यहाँ देखिए सारी ऑन हुई हैं सिक्योरिटीज। यहाँ आकर आपने भी देखना है कि आपकी कौन कौन सी सिक्योरिटीज लगी हुई हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है जी, फेसबुक प्रोटेक्ट, फेसबुक प्रोटेक्ट इज ऑन। ठीक है, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी लगाई हुई है, पासवर्ड भी लगा हुआ है, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी लगी हुई है, और ऑथोराइज लॉगिन। फेसबुक प्रोटेक्ट का क्या मतलब है कि आपके पास एक ऑप्शन है गूगल ऑथेंटिकेटर की। गूगल ऑथेंटिकेटर एक मोबाइल ऐप है, इसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें। अच्छा, तो उसके साथ आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने अकाउंट को। ये देखिए मेरे पास भी ये ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल है, ये गूगल ऑथेंटिकेटर है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने एक तो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन की हुई है, वो तो 1-2 दफ़ा मुझसे पूछ लेगा। उसके बाद अगर मेरे हाथ में मोबाइल उस वक्त ना हो, वो नंबर ना हो, तो मुझे तो फिर उस नंबर से कोड चाहिए होगा ना हर दफ़ा। हाँ जी, बिल्कुल आ जाता है। अब देखिए मैं लॉगिन हुआ है, मिसाल के तौर पर मेरे क्लाइंट्स की भी लिस्ट होगी, मेरी भी इसमें लिस्ट होगी। तो अब जब कोई लॉगिन किसी और जगह पर कर रहा होगा तो ये मेरे पास कोड आएगा, और ये कोड मेरे मोबाइल के नंबर पर नहीं आया हुआ,
ये गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ मैंने इसको प्रूफ करा ऐड कराया हुआ है। जी नहीं, लोकेशन तो आपको मोबाइल पे आ रही होती है ना, वो तो मोबाइल सेटिंग है, वो आपकी मोबाइल सेटिंग है। ये क्या है, ये गूगल ऑथेंटिकेटर है। गूगल ऑथेंटिकेटर हमारे पास एक मोबाइल ऐप है, उसके साथ हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब कोई भी बंदा किसी और जगह पे लॉगिन होगा ना तो उससे कोड मांगेगा वो, और वो कोड मेरे गूगल ऑथेंटिकेटर पे आएगा। जी लगा लीजिए। जी जी ये आपके पास ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है। यहां जाकर भी आपने सारी सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट कर लेनी है। किसी को समझ में ना आए अपना लैपटॉप ले आना, यहां पे करा दूंगा मैं, ठीक है। वापस आ गया। ये सारे काम हमें पहले करने हैं ताकि हमें किसी किस्म की बाद में प्रॉब्लम ना आए। हमारा ऐड अकाउंट सस्पेंड होने की वजह एक ये भी सिक्योरिटीज भी होती हैं कि क्या आपने इसमें अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दिया, फेसबुक देख रहा है कि ये पैसे देने लगा हुआ है, तो इसके क्रेडिट कार्ड का या जो पेमेंट मेथड है उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो वो ये कहेगा कि आपने तो अभी तक प्रोटेक्शन ऑन नहीं की हुई, तो वो आपका ऐड अकाउंट थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करेगा और आपसे कहेगा ये सिक्योरिटीज़ पहले इंप्लीमेंट करें, दोबारा वापस आइएगा। फिर मैं सिक्योरिटीज़ इंप्लीमेंट करके फिर रिव्यू में जाऊँगा, तो फिर मेरा ऐड अकाउंट रिकवर हो जाएगा, ठीक है। यानी सम टाइम ऐसे भी होगा कि आपका ऐड अकाउंट कहेगा जी आपकी आइडेंटिटी मेरे पास नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपना आईडी कार्ड अपलोड करेंगे। लास्ट ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये खुद मांग रहा होगा आपसे, मतलब यही चीज़ें कह रहा होगा। अगर उसने 2 फैक्टर वेरिफिकेशन की वजह से आपका अकाउंट बंद किया होगा तो कहेगा भाई 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन कर लें, उधर से ही ऑन हो जाएगी जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। देता है, बिल्कुल देता है। जैसे मैंने कहा था ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बताता आपको, वो कहता है हमारी गाइडलाइंस पढ़ें, तो आपकी प्रोफाइल अगर सस्पेंड हुई है तो उसी की वायलेशन की वजह से हुई है। लेकिन फेसबुक अगर आपको करेगा तो वो बताएगा, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि इतनी देर तक अगर आप रिव्यू में नहीं जाते हैं तो फिर उसको परमानेंट बंद कर देगा फेसबुक। सो इसलिए आपको जब कोई मैसेज आता है तो उसको फौरी तौर पर आप रिस्पॉन्ड करें फेसबुक के ऊपर, सस्पेंशन मैसेज जब आता है, ठीक है। और फेसबुक के ऊपर अकाउंट रिकवर हो जाते हैं अनटिल के आप कोई जनरल वायलेशन ना करें। सर अगर फेसबुक का कोई ऐसा अकाउंट है जो हमें याद तो नहीं है लेकिन बनाया हमने तो आपने जिस चीज़ पे बनाया मोबाइल नंबर या ईमेल याद होगा तो फिर आप कर सकते हो उसे रिकवर, ठीक है। अगर आपके पास कोई नहीं, वो तो किसी और का भी हो सकता है ना, कि मतलब वो मेरा अकाउंट है लेकिन उसकी ऑथेंटिकेशन ही नहीं है मेरे पास, कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए, या तो मेरा मोबाइल होना चाहिए या मेरा ईमेल होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तो नहीं मैं उसे रिकवर कर पाऊंगा। ये लिखा हुआ आ रहा है जी स्पोर्ट इनबॉक्स, ये क्या चीज़ है, इधर आ गए हम। यहाँ पर फेसबुक आपको मैसेजेस दे रहा है, मैं कोई वायलेशन कर रहा हूँ या फेसबुक की तरफ से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो सारे यहाँ पर आने लगे हैं। जो काम मैं फेसबुक को अप्रूवल दे रहा हूँ, देख रहे हैं मुख्तलिफ मैसेजेस हैं जो मुख्तलिफ डेट्स में मेरे पास आने लगे हैं। सो ये वो सारे काम है जो मैंने फेसबुक के ऊपर कुछ किए हुए हैं, और अगर मैं कोई वायलेशन करूँगा तो वो वाला मैसेज भी यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये दिखा रहा है जी मुझे लास्ट मैसेजेस कौन कौन से आए हुए हैं। जी जी, जो हम फेसबुक से, जैसे अभी हम रिव्यू में भी जाना चाहेंगे, जब हम रिव्यू में जाएंगे तो फेसबुक को मैसेज ही करेंगे ना, तो वो वाला मैसेज हमें यहाँ पर स्पोर्ट इनबॉक्स में आएगा। ये इनबॉक्स यूजर्स का नहीं है, ठीक है। चलो जी वापस आ जाए। सबसे पहला टास्क ये आपका, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल फोटो लगानी है। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज़ की हुई है इसने फेसबुक ने। पहले क्या होता था, फेसबुक आपके अकाउंट की प्रोफाइल को शो करता था और बाकी सब चीज़ों को, पेजेस को यानी अलग शो करता था। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ 1-2 माह हुए हैं, इसने क्या किया है कि आपके पेजेस को भी उसने प्रोफाइल शो करना शुरू कर दिया, यानी कि वो भी आपकी प्रोफाइल है, उसको भी आपको प्रोफाइल की सूरत में दिखाएगा और आपके अकाउंट को भी प्रोफाइल की सूरत में दिखाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें दिखा रहे हैं ना सी ऑल प्रोफाइल्स, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं कौन सी प्रोफाइल पर जाना चाह रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैं स्टार्स अकेडमी की प्रोफाइल पे जाना चाहता हूँ। चलिए इधर जो नज़र आ रहे हैं उन्हीं पे किसी पे चला जाता हूँ, इस पे चले जाते हैं स्टार्स अकेडमी शालामार बाग। चेंज हो गया। अब ये एज ए प्रोफाइल नज़र आ रही है। अब लॉगिन मैंने प्रोफाइल से नहीं किया हुआ, लॉगिन मैंने फेसबुक अकाउंट से किया हुआ है,
लॉगिन आपने अपने फेसबुक अकाउंट से करना है, लेकिन ये अब आपको एज ए अकाउंट ही प्रोफाइल दिखाना शुरू हो गया आपकी। तो वापस जब मैंने अपने असल अकाउंट पे जाना होगा, वापस आ गया, ये एक नया फीचर है इनका, ठीक है। यू आर नाउ एक्टिंग एज हाफिज मोहम्मद अली, ठीक है। सी प्रोफाइल, रियल स्टेट वाले उनकी अकाउंट की प्रोफाइल भी होती है, लेकिन प्रोफाइल पेज बनाते हैं। अभी आपने देखा जो वेरिफिकेशन आपसे मांग रहा था, उसमें उसने रियल स्टेट का भी लिखा हुआ था। कहता है अब जब एड चलाएंगे ना, रियल स्टेट की एड खास तौर पर चलाएंगे, मतलब ऐसी एड चलाएं जो कि रिस्क पर हो, कि हम किसी बंदे को कह रहे हो कि भाई इतना तुमने इन्वेस्ट करना है इस काम के लिए, तो उसके लिए फेसबुक की एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन ऑन हो जाती है। यानी रियल स्टेट के ऐड अगर आप लगाना शुरू हो जाएंगे, जनाब ये वाली प्रॉपर्टी है 2 करोड़ रुपए की मैं बेच रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी है ये 10 करोड़ की है, ये 80 लाख रुपए की है, तो फेसबुक ऐसे ऐड को रोक के पहले आपकी वेरिफिकेशन करेगा। जो ऐड लगा रहा होगा उसकी वेरिफिकेशन करेगा कि भाई आपका इदारा कहाँ पर है, सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करेगा ताकि उसको पता लग जाएगा वाकई आप एग्जिस्ट करते हैं, फिर ये ऐड चलेंगे। लेकिन अगर मैं वैसे ही चलाऊँ एड्स पेमेंट्स के बगैर, प्रमोशनल ऐड चलाऊँ, अवेयरनेस ऐड चला रहा हूँ, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या अगर हम किसी ऐसे समझ में जॉब कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी एड्स इस तरह बड़ी होती हैं रियल एस्टेट की, तो वो उससे आप लोग की इफेक्ट करती है आईडी पे, लाइक आपकी आईडी की ग्रोथ ज़्यादा ऐसे करती है फेसबुक? लाजमी बात है, जिस अकाउंट के साथ आप एडवर्टीजमेंट करें आपका वो अकाउंट भी साथ साथ ग्रो हो रहा होता है। अच्छा सर, एक और चीज़, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या प्रेफर करते हैं कि आप अपने अकाउंट से लगाइए, उनके पेज नहीं, जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अपने से ही करवाते हैं सब कुछ, इसलिए कि आप तो आए हैं, कब आए हैं और कब चले जाएं, तो अगर जब आप जाएंगे तो सारा डाटा तो आपके पास है उनका। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उनको अपनी चीज़ें देकर जाएं, ठीक है ना। मतलब ऐसे तो नहीं ना मुमकिन कि मैं एक जगह 5 साल काम करूं, उसके बाद जब मैं उनका काम छोड़ रहा हूँ तो मुझसे कोई ये नहीं, ये मेरा अकाउंट है, ये अब आप रख लें, या ये मेरा नहीं, पेज तो अकाउंट तो ना डिलीट करेंगे। अब ये मेरा फेसबुक अकाउंट है ना, अगर मैं इस पर किसी की एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, तो जब मैं उनका काम छोड़ूंगा तो वो मुझे कहेंगे जी अब अपना अकाउंट मुझे दे दें आप, क्योंकि आप इसके थ्रू मेरा काम करते होते थे, इसी पर ऐड अकाउंट बना हुआ है आपका। यानी कि आपकी चीज़ें तो सारी इस पर बनी हुई है ना, मेरा ऐड अकाउंट बना ही इसके ऊपर हुआ है, तो हम बता देते हैं उनको कि भाई इसके बाद इस तरह होगा। फिर लाजमी बात है जब हम छोड़ेंगे तो आपको जिससे भी काम करवाना है अपना नया ऐड अकाउंट बनवाएं, और उसके बाद जो आपके ऐड्स चल रहे हैं तो लाजमी बात है उससे वेटेज मुझको ही मिल रही होगी, मेरे अकाउंट से चल रहा है ना सब कुछ। अपने पेज से लगाते हैं, हाँ जी। नहीं, मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं, मेरे पास भी जो क्लाइंट्स हैं, मैं भी उनका, जैसे ये मेरे पास अकाउंट है, अभी मैंने आपको एक ऐड अकाउंट में हम गए थे ना, उसमें 20,000 पेबल अमाउंट भी आया हुआ है, वो किसी क्लाइंट का ही है। लोगों को असल में बात बताऊंगे, लोगों को इन बातों का पता नहीं है। सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे ग्रुप का सबको प्रोजेक्ट जितना बड़ा मर्जी हो, लेकिन बात यह है ना कि उनका जो माइंड होता है ना, वो अब मेरे पास भी इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि आप अपने अकाउंट से हमारा ऐड लगा दें, वो तो पेमेंट मेथड तक ऐड करने में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो मेरे पास अपना अकाउंट है, उसके बाद मैं जिस क्लाइंट का काम करना होता है उसका वर्चुअल कार्ड बना लेता हूँ। अगर तो टेम्परेरी काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, यानी कि एक बंदे ने लॉन्ग रन चलना है, तो मैं सीखूंगा आपके क्रीडेंशियल्स होने चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा कहे यार मैंने 3-4 महीने के लिए काम करवाना है, तो फिर चलिए ठीक है। लाजमी बात है जब आपके अकाउंट से पेमेंट्स भी हो रही हैं, आप मेरे अकाउंट से पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो मेरे अकाउंट में भी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो बैंक वाले भी यही कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी पार्टी है, कोई इतने पैसे आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े ऐड चलाने लगा हुआ है, ठीक है। टैक्स वाले भी आपके पीछे आएंगे कि इनके अकाउंट से इतनी पेमेंट्स होने लगी। मतलब कोई बंदा मुझे कहे जनाब मेरा 10,000 रुपये का रोज़ का ऐड चलाना है, आपने मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल दिया करूँगा, तो वो महीने के बाद मेरे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, ठीक है ना। एक्टिविटी हो जाएगी, बैंक में इतनी सारी एक्टिविटी होगी तो बैंक वाले भी देखेंगे, ठीक है। आगे से FBR वालों के पास भी बात जाएगी कि जनाब इधर बहुत एक्टिविटी हो रही है इस अकाउंट में। हालांकि मैं जो ऐड चला रहा हूँ अपना तो चला ही नहीं रहा हूँ, मैं तो किसी और का चला रहा हूँ।
सो जिसने थोड़ी देर के लिए चलाना होता है उसे हम कहते हैं कि आप मैं चला देता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे मेरा जो क्लाइंट्स चल रहे हैं, किसी का 500 का डेली बजट है, कभी उसका कार्ड एक्सपायर हो जाता है, तो मैं तो कहता हूँ अच्छा चले, जब तक नहीं हो रहा आप मेरे अकाउंट से चला लें। फिर वो अपना कार्ड रिन्यू करवा लेता है, तो उसके अकाउंट से एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाती है। तो ये आपने अपना प्रोफाइल पे फोटो, कवर फोटो भी बनानी है, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है आपने। कवर फोटो को आपने गूगल से कर लेना है कि आजकल लेटेस्ट साइज क्या चलने लगा हुआ है, ठीक है। और ये सब कुछ हम कर रहे हैं अभी किसके लिए, अकाउंट के लिए। मैं कही जो कुछ मैं कर रहा हूँ अभी सब कुछ हम लोग फेसबुक अकाउंट के हवाले से ही कर रहे हैं, फेसबुक पेज की बात नहीं की अभी हमने। सर जो ऊपर था वो टॉप पर उसको कवर पेज, हाँ जी, ये कवर फोटो है, कवर फोटो, ये कवर फोटो है और ये प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है। सो आपने अपना कवर फोटो भी बना लेना है जो आपने अपनी ब्रांड बनाई हुई है, और आपने ये नहीं समझना कि ये तो मेरा फैमिली अकाउंट है, ठीक है। जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप उसको फैमिली अकाउंट के तौर पर ट्रीट ना करें, उसको बिजनेस अकाउंट के तौर पर ट्रीट करें, ठीक है। कई लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं इधर नहीं लगाना मेरा ऐड आपने, यार यहाँ पर तो मेरे सारे खानदान के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इस तरह के क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि उधर ना लगाया करें ऐड मेरा, ठीक है, उनके अकाउंट में नहीं। हालांकि ये भी एक स्ट्रेटेजी है, यहाँ से भी आपको लीड्स मिलेंगी, लेकिन अगर आपने सही बनाया होगा तो, यानी कि सही लोग ऐड होंगे जिनको आप अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, अपनी फ्रेंड लिस्ट में उनको लेकर आए। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं पेज की। यानी कि ये तो हो गया अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट अगर मेरा सस्पेंड होगा तो लॉगिन ही नहीं होगा, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर मेरा पेज सस्पेंड होगा फॉर एग्जांपल, तो मेरा अकाउंट तो चलेगा, मेरा अकाउंट चलेगा, मेरा पेज नहीं चलेगा। और अगर मेरा अकाउंट लॉगिन होगा, सस्पेंड होगा, फिर क्या होगा, फिर तो पेज भी नहीं चलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि हमें करना क्या है कि जब भी हम कोई पेज बनाएं उसको एक से ज़्यादा अकाउंट से हम मैनेज कर रहे हैं, ताकि अगर कभी हमारा अकाउंट सस्पेंड हो भी जाए तो उस दौरान हम दूसरी जगह से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास राइट्स थे, बहुत सारे लोगों के पास राइट्स हों, एक पेज को कभी भी एक अकाउंट पे ना रखें, क्योंकि अगर आपके उस अकाउंट में कुछ इशू आएगा तो आपका पेज साथ जाएगा, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं वापस। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक कम्युनिटीज़ भी आ रही होती हैं, ग्रुप्स। आपने ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना है, अपने से रेलिवेंट ग्रुप्स को, ठीक है। जो ग्रुप आपसे रेलिवेंट हो उन ग्रुप्स को भी हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पर अब मेरे पास मुख्तलिफ पेजेस आ रहे हैं, ये मैं पेजेस पे जाता हूँ, ये सारे पेजेस आ गए जो बने हुए हैं। अब हम बात करने लगे हैं कि नया पेज कैसे बनाना है हमने। पहले एक पेज बनाते हैं, जी ये लिखा हुआ है जी क्रिएट न्यू पेज। यहां से हम क्रिएट न्यू पेज पे जाते हैं। यहां पर आकर जी मैं एक पेज बनाने चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर आकर मैं इसका नाम रख लेता हूं, सोशल मीडिया ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ये मैंने एक पेज बना दिया। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जो सोशल मीडिया के लेक्चर दे रहा हूँ वो सारे इस पेज पे लगाऊंगा। वो छोटे छोटे क्लिप्स भी लगा सकता हूँ और यूट्यूब के लिंक्स भी लगा सकता हूँ, और टेक्स्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन भी दे सकता हूँ, तस्वीर की शक्ल में इंफॉर्मेशन भी दे सकता हूँ, ठीक है। इस पेज के ऊपर जाकर फिर मैं कोई वेबिनार्स भी करना चाहता हूँ। तो मतलब ये एक एग्जांपल आपको दिया मैंने कि इस तरह का हम एक केस बना रहे हैं। तो यहाँ लिख दिया जी मैंने सोशल मीडिया ट्यूटोरियल्स, ये पेज का नाम रखा है मैंने। उसके बाद नीचे आए, सबसे पहले देखें उस नाम पे कोई इतराज़ तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ गई कैटेगरी। अब कैटेगरी फेसबुक ने आपको खुद देनी है। हमने ये देखना है कि सोशल मीडिया से रेलिवेंट हमारी कौन सी कैटेगरी है जो सूट करती है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सोशल, देखिए उसने खुद से ही कैटेगरी दी हुई है हमें, सोशल मीडिया। आगे क्या लिखा हुआ है, एज। अब सपोज मैंने ये पेज बनाया तो वह ट्यूटोरियल्स का, लेकिन बेसिकली तो मैं रन कर रहा हूँ सोशल मीडिया एजेंसी, जिसमें मुझे इस पेज के थ्रू मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं क्या क्या सर्विसेज दे सकता हूँ,
ठीक है। अगर तो आप ऐसा काम कर रहे हो तो आप सोशल मीडिया एजेंसी ले लें। अच्छा, उसके बाद हम लिखते हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया एजेंसी, पेज के थ्रू सेल करना है। अच्छा, सेलिंग करनी है आपने, जो जिस प्रोडक्ट को सेल करना है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आपके पास, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लो, स्टोर लिखा हुआ आ गया नीचे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट है वो वाली प्रोडक्ट ले लें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। परफ्यूम्स किस कैटेगरी में आती हैं? देखना परफ्यूम्स नहीं आएगी, ये ब्यूटी, आई थिंक सो ब्यूटी में आती है। हाँ ड्यूटी फ्री शॉप आ गई है ब्यूटी की जगह पर। ये कौन सी कैटेगरी होती है? ये आपको किसी ई कॉमर्स की साइट से भी पता लग जाएगी। हाँ वो यहाँ से वो रख लेंगे। अभी हम फिलहाल इसको इंटरनेट लिखता हूँ मैं, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो अगर आप देख ले, अब आपको इनमें से कोई चूज़ करनी है। सर्विस प्रोवाइडर तो हम नहीं है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज के हवाले से, क्योंकि सोशल मीडिया इंटरनेट मार्केटिंग में ही आती है, ठीक है। चलो मैंने ये वाली कैटेगरी चूज़ करी। आप अप टू 3 कैटेगरीज ले सकते हैं, लेकिन आपने जो सबसे पहली कैटेगरी लेनी है वो आपकी प्राइमरी कैटेगरी होनी चाहिए, जो मेन कैटेगरी है, ठीक है। अब दूसरी में हम सोशल मीडिया ले लें, जिसको हम कह रहे थे, सोशल मीडिया एजेंसी भी ले ली मैंने। और तीसरी जो है ना, मैं आईटी लिखें ज़रा, इंफॉर्मेशन लिखें, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यहाँ से मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही है। और अगर हम देखें डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कोई इसने दी हुई है हमें, नहीं दी होगी, नहीं है ना। तो एजुकेशन को कर लेते हैं अब हम साथ, क्योंकि ट्यूटोरियल्स हैं सारे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एजुकेशनल कंसल्टेंट, एजुकेशनल वेबसाइट, स्कूल, नहीं ये नहीं आता हमारा, तो अभी फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं कंसल्टेंसी में ले लेते हैं। तो ये हमने अपनी कैटेगरीज बता दी इसको। उसके बाद उसने आगे हमसे क्या पूछा, क्रिएट पेज। अब ये जो कैटेगरीज चूज़ की हैं, एक तो ये रिक्वायर्ड थी बनाने के लिए, ये जेन में रखना है आपने, इसके बगैर पेज बनेगा नहीं। और ये हमने टाइप नहीं की है, ये भी जेन में रखना है, ये मैंने टाइपिंग नहीं किया है, ठीक है। ये मैंने सजेशन में से सिलेक्ट किया है। जैसे मैंने कोई कीवर्ड टाइप किया, थोड़ा सा लिखता हूँ तो वो मुझे सजेस्ट कर देता है, तो उधर से लेना है, खुद से टाइप करेंगे तो फिर नहीं होगा। उसके बाद ये क्रिएट पेज है। जी क्रिएट हो गई है। अब वो क्या कह रहा है, आकर अपनी डिस्क्रिप्शन दे दें अप टू 255 कैरेक्टर्स, ठीक है। जो जिस पर्पज़ के लिए हमने ये पेज बनाया होगा यहाँ पर आकर वो दे सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। ये पेज बनाने के बाद भी मैं ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोफाइल पिक्चर, इमेजेस में कहता है अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें। अब ये वाली जो प्रोफाइल पिक्चर है ये पेज की है, और कवर फोटो ऐड करें, तो ये जो कवर फोटो है ये भी पेज का है। पहले जो मैं कवर फोटो और पिक्चर की बात कर रहा था वो किसके लिए थी, वो अकाउंट की थी आपकी। अब ये पेज की है, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको हम सेव कर देंगे। हाँ जी, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज, इसको ऑन कर लेंगे तो प्रमोशंस आपके जो भी आपका पेज होगा उससे रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन मेल्स वगैरह आती रहेंगी। और उसके बाद आगे उसने क्या पूछा आपसे, कहता है जी अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर दें। तो मेरे ऑलरेडी सारे फ़ोन लगे होंगे, तो यहाँ पर मैं फ़ोन करके सेंड कोड करूँगा तो क्या होगा, मेरा व्हाट्सएप जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा। और हमें अपने पेज के साथ जो व्हाट्सएप कनेक्ट करना है वो व्हाट्सएप बिजनेस करना है। अगर आपने इसकी सेलिंग करनी है इस पेज के थ्रू, एड्स चलाने हैं, तो फेसबुक ऐड जो है ना, वो अगर आपने सिंपल वाला व्हाट्सएप यूज़ किया होगा तो भी आपके ऐड चलने रुक जाएंगे। वो ये कहेगा कि आप सबसे पहले आप व्हाट्सएप बिजनेस को कॉन्फ़िगर करें, अगर आपने एड्स वेब मैसेजेस लेने हैं तो, ठीक है। अच्छा सर, इस पेज के ऊपर हम ऐसे पिक्चर्स लगा सकते हैं जो ऑलरेडी किसी और ने लगाई है? हाँ कोई मसला नहीं है, लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन फेसबुक रिकमेंड करता है कि आप अब बिल्कुल दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह कि आप अपना कंटेंट लिखें, यहाँ पर किसी और का कंटेंट लिखें, आप लगाओगे लाइक्स भी आएंगी, सब कुछ होगा। अभी आपको मैं केस ऐसा दिखाता भी हूँ। पेज, इसके बाद एक पेज को स्टडी करते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
तो यहाँ पे करेंगे, ये प्रूव हो जाएगा, बस व्हाट्सएप लग गया आपका। सर एक और चीज़ की मुझे भूल गई है, वो ना उससे लिंक कर देते थे अपने सारे पेजेस और उसके थ्रू हम वो स्केच भी कर देते थे सब कुछ, अपनी एड्स और अपने पोस्ट अक्रॉस टैब। नहीं पोस्ट के नाम कुछ और यूज़ करते थे, मैं देखूँगी मैं जाकर, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूँगी, हाँ तो बताइएगा। ठीक है, ठीक है। मल्टीपल पेजेस को एक अकाउंट के साथ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि एक पोस्ट ऐप सी थी जो फेसबुक में ही ऐड हो जाती थी, मुझे नाम याद आ रहा था उसका, काफ़ी टाइम हो गया, छोड़ा हुआ था। अच्छा। तो उससे ये होता था कि एक ही जगह सारे आपके पेजेस आ जाते थे, आप जस्ट उसमें जाके एड्स दिखाने थे या पोस्टिंग करनी थी, प्लानर था उसमें, फिर उसका नाम भी प्लानर टाइप ही था कुछ। प्लानर इसमें भी है, आगे जाएंगे ना, प्लानर इसका अपना, फेसबुक का अपना प्लानर भी है। वो भी शायद वही था, मुझे अच्छा नाम बस नहीं ठीक याद है, आ रहा। वो ठीक सर हो। ये मैक्सिमम हम कितने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं? बनाते जाए, कोई मसला नहीं, इतने सारे मैंने बना लिए, कोई मसला नहीं, इसमें कोई कोई रिस्ट्रिक्शन इशू नहीं, नहीं कोई इशू नहीं है। ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना स्ट्रिक्ट बिजनेस प्रोफाइल है, ठीक है। और इसका प्रोफाइल सस्पेंड भी बड़ी आपको मतलब ठीक काम नहीं करेंगे तभी होगी, अदरवाइज वैसे आम हालात में आपका नहीं सस्पेंड होता। लेकिन आपने अगर काम शुरू करना है तो आपने फौरी तौर पर नहीं शुरू करना। जैसे भी हमने पेज बनाया और मैं जाकर इसी पर ऐड लगाने शुरू हो जाऊँ फ़ौरन, तो थोड़ा सा कुछ काम करें, कुछ पोस्ट लगाएं, फिर हम इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट की तरफ जाएं। कोई 2-4 दिन बाद। हाँ जी, 2-4 दिनों के बाद, और उस दौरान हम कोई एक्टिविटी भी कर रहे हो साथ साथ पहले। वर्किंग में। हाँ जी, बिल आगे क्या कह रहा है जी, सेट अप योर पेज फॉर सक्सेस, क्या कहता है जी, इस्टेब्लिश योर पेज आइडेंटिटी। यहाँ से आगे क्या कह रहा है, कवर फोटो हमने किया नहीं था, डिस्क्रिप्शन जो जो चीज़ें छोड़ी हैं सारी पूछ रहे हैं मुझसे, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर पेज, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड प्रेफरेंसेस, वेबसाइट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपने जब अपना पेज बनाना है तो सबसे पहले ये काम करना है। फ़ोन नंबर पूछ रहा है, लोकेशन इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, लिंक व्हाट्सएप, बटन पूछ रहा है मुझसे, ठीक है जी। और मज़ीद कोई बटन, कॉल टू एक्शन कौन से बटन आपके होंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करें। चलो भाई, इंडिया आगे चलिए, तो नेक्स्ट मैं बता दूंगा। जब आपका पेज खुलता है तो बटन ये बटन की ऑप्शन आ रही है ना कि कौन सा बटन आप यहाँ पे ऐड करोगे। फिलहाल वो यहाँ पे रुका हुआ है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें जरा क्या लिखा हुआ आ रहा है इसमें। ये इसकी सेटिंग्स है पेज की, इसे बाद में देखते हैं। एडिट पेज इंफॉर्मेशन पे जाएं। नेट टू इशू हुआ शायद। एक बार फिर इसको रिलोड कर देता हूँ। अब आ गया पेज इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। इसको आपने देखना है। अब आप लोगों ने एक काम करना है ना, पहले अपना पेज बनाएं और मुकम्मल पेज बनाएं। मतलब ऐसे नहीं है कि जब पेज क्रिएट नहीं करना, पूरी सेटिंग्स के साथ, मुकम्मल सेटिंग्स के साथ अपना एक पेज बनाएं। आ गए हम यहाँ पे जी, पेज इन्फॉर्मेशन पे है ना, एडिट पेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देखते जाएं जरा, देखते जा रहे हैं ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है अपनी पेज के मतलब। और ये लोकेशन है, ये कौन सी बिल्कुल लोकेशन जो आपके लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई बंदा आपके पेज पर आएगा तो जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में लोकेशन आती है, तो ये आप मोबाइल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी लोकेशन, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्विस एरियाज। अगर टेम्प्रेरी तौर पर अपनी सर्विसेज को क्लोज करना हो तो यहाँ से हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। करेंसी वगैरह बतानी हो तो यहाँ से हम वो भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। चलिए अब एक पेज आपको मैं दिखाता हूँ।
और किसी और का कंटेंट यूज़ करने के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, आज के लेसन में हमने एक इंट्रोडक्शन ही लिया सर। ठीक है, यानी आपने अकाउंट को सेट करना है। सर आज दो का आपने बोला, एक तो फेसबुक का अकाउंट, हाँ वही मैं कहा, अकाउंट बनाना है, अकाउंट सेट करना है, ऐड अकाउंट ही लिखना है। ऐड अकाउंट तो आगे जाके आएगा, ऐड अकाउंट की तो कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है, ऐड अकाउंट तब ये सब चीज़ें समझ लेंगे, फिर ऐड की बात करेंगे। वो एडवांस में है। हाँ जी, वो एडवांस में। ऐड अकाउंट का मतलब है कि आप फेसबुक एड्स चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फेसबुक एड्स कैसे चलाते हैं? आपने चलाई है ऐड इधर कभी? नहीं, देखिए ना बस। चलते हुए देखे हैं। हाँ देखिए बस सारे, वो- लेकिन ये कि मैंने करना था आगे, लेकिन वो टाइमिंग का बहुत इशू था, और वो कहते हैं आप एज ए बीडी दें, वो कह रहे थे आप एज ए बीडी जॉब करें। अच्छा। मैंने कहा मैंने एज ए बीडी जॉब करी, मुझे नहीं ये पसंद, लीड्स का काम है ये, तो मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा कहते आप आ जाए, आप टैलेंट नहीं स्किल ठीक है, बाकी मुझे ये मैंने सीखा बहुत है, तो मुझे बिल्कुल भी एक पे नहीं पता कि मुझे ज़्यादा पता चले, मुझे पता भी नहीं था कुछ भी, ये सब कुछ इस तरह से करना है। मुझे जब- कह रहे थे दो माह रह लो, जो बाकी सारे थे ना, मुझे कह रहे थे 2 माह रह लो, मैं कह रही हूँ एड्स का डालो बस, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो जाए। लेकिन उन्होंने फेसबुक का थोड़ा बहुत बताना शुरू कर दिया था मुझे, लेकिन फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा बस मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है, जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी, मैंने कहा सही। अभी देखिए, मैंने एक अकाउंट पर चला गया हूँ, जो भी मेरे क्लाइंट ही हैं, और ये रिलीजियस स्कॉलर हैं, ये टीवी पे भी आते हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं। अल्लामा शफाअत रसूल साहब है ये। ठीक है, तो इनका सोशल मीडिया भी मैं काफ़ी सालों से मेरे पास ही है। ये लोकल बिजनेस का ये फ़ायदा होता है कि आप कोई लोकल बिजनेस लेते हैं ना, तो उसमें आपको ये इशू नहीं होता कि कितने घंटों का काम आपको मिले। ठीक है, वो आपका क्लाइंट होता है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं तो वो फिर आपके साथ ही चलता रहता है, वो बार बार जो है ना बंदा नहीं बदलता अपना ना। आप अच्छा काम करें और ऑनेस्टी से करें तो फिर वो बंदा आपके साथ ही रहता है। ठीक, अब आप अगर देखें ना, इनकी वीडियोस को देखें, अब इस वीडियो को देखें, ये जो मैं आपको सिर्फ ये वीडियो दिखाने लाया हूँ, तो इसके लाइक्स देखें 2,15,000, 100% ओरिजिनल है, और पेड भी नहीं है। मैं कह ये पेड ऐड भी नहीं है, ये भी नहीं है कि हमने पेड ऐड चलाया हुआ है, पेड ऐड नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, और ये है फेसबुक की रिकमेंडेशन। यानी ये कंटेंट ऐसा है जो कि फेसबुक पे नहीं था लगा हुआ। ठीक है, अगर मैं आपको ये सुनाऊं ना, कुछ भी नहीं है, वीडियो है ये सुनने से भी ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि ये जस्ट एक वीडियो लगाई है इन्होंने, और ऐसी वीडियो जो कि शायद पहले फेसबुक पे नहीं होगी, कि दुनिया के अंदर जो सी में इन्होंने एक बनाया हुआ ये, तो इसके अंदर काफ़ी कुछ है, सब कुछ इसके अंदर है। बस ये इन्होंने एक वीडियो कहीं से ली है और इस पर लगाई है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे इनकी इस वीडियोस में जाकर, तो इनकी इस चैनल के ऊपर इनके अच्छे खासे लाइक्स भी हैं वैसे, तो इनके इस चैनल अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर पेड एड्स भी हैं जो हमने पे करके प्रमोशंस की हुई हैं, लेकिन अब ये नहीं करते, अब ये काफ़ी ग्रो कर गए, अब नहीं ज़रूरत रही, अब ख़त्म हो गई है। हाँ जी, शुरू में थी। तो अब अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो इसके शेयर्स देखें कितने हैं, 1,36,000, 137K शेयर्स हैं इसके। तो शेयर्स का आप तो कर भी नहीं सकते, अगर आप 10-15 शेयर्स भी करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा खुद से ही। फेसबुक पे हम शेयर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं, 1-2 शेयर्स आप कर लें, फिर आप मेरे से शेयर करें, आगे से मैं शेयर करूँ, किसी और से कर लें, वो शेयर करे, ठीक है। लेकिन अगर हम अकेले एक ही अकाउंट से शेयर करेंगे तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। ये शेयरिंग किसने की हुई है? फेसबुक ने की हुई है, यानी कि फेसबुक ने दिखाया है इस वीडियो को कौन लोग देखना चाहते हैं। अब आप ये देखें, ये वो वीडियोज़ हैं जिनकी अपनी हैं, इनके आप व्यूज़ देख लें तो ये बहुत सारे नहीं होंगे, उतनी क्वांटिटी में नहीं होंगे ये भी अच्छे, लेकिन उतने नहीं होंगे। तो ये कितने हैं जी? 71,000 व्यूज़ आ गए हैं इसमें। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कितने मिलियन व्यूज़ भी हो गए, और ये सब ऑर्गेनिक है। बेसिकली आप फेसबुक के ऊपर कोई कंटेंट ऐसा लेकर आए जो फेसबुक पे ना हो, पहले से कभी ना आया हो, या फेसबुक को लगे कि ये बड़ा अच्छा कंटेंट है, तो फिर फेसबुक उसको बहुत ज़्यादा ग्रो करता है।
ये कितने हैं जी 5000, ये देखें कितने हैं 420 के। तो ये सब ऑर्गेनिक है, नीचे इनकी वैल्यू आ रही है ना लिखी हुई। यहाँ लाने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर तो आप फेसबुक पे कोई ऐसा कंटेंट लेकर आए जो यूनिक हो या फेसबुक को अच्छा लग रहा हो, तो फेसबुक उसको रिकमेंड करता है। फेसबुक करता है पे, लेकिन पाकिस्तान में भी ये नहीं है, इसके अच्छी खासी एक लिमिट है। नहीं, पाकिस्तान से बाहर के कंट्रीज में हाँ पाकिस्तान में इंस्टाग्राम भी अभी वर्किंग हो रही है, अभी पे कर नहीं रहा, इस पे काम हो रहा है। बिल्कुल पे हो नहीं, देखें आप देखें ये इनकी वीडियो कहीं और जाए, फेसबुक पे करने के लिए इसकी बहुत स्ट्रेटेजीज हैं। वो कहता है कि आपका कंटेंट जो है ना वो 100% ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी कंटेंट नहीं है। कॉपी कंटेंट करेंगे तो उसको वो उसमें कंसीडर नहीं करेगा। हाँ जी, चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।